अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24 आवर % के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मूवमेंट है तो ये 1.58% डाउन है। इथेरियम ईथ जो है 4.56% डाउन है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 4.39% डाउन है। तो सबसे पहले चलती है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ और आज इसकी वैल्यू जो है 27 है और मार्केट के अंदर जो है एक फियर है। तो अब चलते हैं कैन ग्लास डेटा के ऊपर और टाइम फ्रेम जो है हमने 4 हॉर सेट किया हुआ है। तो 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर जितने लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन आन है BTC के ऊपर तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं। तो इस डेटा को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लॉन्ग की जो पोजीशन है वो कम है और शॉर्ट की ज़्यादा है, जिससे मैं क्लियरली ये इंडिकेट कर सकता हूँ कि मार्केट के अंदर अभी एक शॉर्ट स्क्वीज़ होगा। शॉर्ट की जितनी भी पोजीशन है लोगों की आन है वो लिक्विडेट होंगे। तो आप कोशिश करें फ्यूचर को तो अवॉइड किया करें, अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड है तो हेजिंग किया करें। कुछ स्टॉप लॉस की जगह आप हेज करें या जो शॉर्ट भी करते हैं तो वो लॉन्ग में हेज करें। तो उनको ये फ़ायदा होगा कि वो फिर लिक्विडेशन उनकी बहुत कम होगी और वो मतलब लिक्विडेशन के चांसेस आप लोगों के बहुत कम हो जाएंगे अगर आप लोग ये सही तरीके से हेजिंग को जो है यूज़ कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊँगा हेजिंग के ऊपर, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और जो न्यू लोग हैं हम तो फ्यूचर रिकमेंड बिल्कुल करती नहीं, लेकिन जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस उनके अकाउंट्स पर जो है वो वॉश नहीं होंगे और वो जो है एक से मतलब उनके अकाउंट्स में जो है सेफ्टी आ जाएगी। अब हम आ चुके हैं BTC USDT पेयर चार्ट की तरफ और टाइम फ्रेम जो है 4 हॉर हमने सेट किया हुआ है। तो 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर जो लास्ट एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर की हुई थी, तो यहाँ से जो है मैं एक बाउंस बैक जो था एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके पीछे जो मेन रीज़न थी यहाँ पर इसे नेक लाइन की रेजिस्टेंस थी जो कि अभी एज अ सपोर्ट एक्ट करी। तो खैर अभी कंप्लीट कैंडल जो है यहाँ पर मतलब इसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया, क्योंकि ये कैंडल जो है वापस अगर क्लोज़ होती है तो फिर यहाँ पर कंसोलिडेट होगी अगेंस्ट एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फॉर सेफ्टी मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 36K की रीजन में जो है रखा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को हर ट्रेड के साथ जो है रिस्क मैनेजमेंट सिखाने की कोशिश की है। इन केस अगर मेरा सेटअप रॉन्ग होता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट होगी, बात ख़त्म, क्योंकि फिर हम इसके जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं उनकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रॉन्ग प्रीवियस बाउंस बैक की जो जोन थी वो ऑलमोस्ट 32K का जो रीजन था। तो यहाँ पर फिर अगेन मैं इसके अंदर एंट्री लूँगा और फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बिलो जो है मेरा स्टॉप लॉस और यहाँ पर TP होगी, क्योंकि मैं BTC के अंदर जो भी ट्रेड करूँगा वो लेवल टू लेवल होगी। ये नहीं होगी कि मैंने सिर्फ ट्रेड ऑन किया और वो जो है सिर्फ चलती रहेगी। तो अपने कुछ रूल्स हम सेट करेंगे जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर अगर लॉस होगा भी तो मिनिमम लॉस होगा और फिर जो है हमारी ट्रेड क्लोज होगी, बजाय इसके कि हम प्लॉट होते रहें। तो खैर अगर प्राइस रिवर्स होती है तो 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर फिर BTC के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो 40 के इनदर ये वाली बेस की जो रेजिस्टेंस है तो वो होगी 41, 43 और इनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर BTC के लिए होगी वो 45K का रीजन होगी। टेक्निकल वाइज ये वाला डिप जब नहीं आया था यहाँ तक, जैसे ही प्राइस ईयरली प्राइस को फ्लिप करने वाली थी तो हमारे जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट 52K का जो रीजन था, क्योंकि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर डेली के ऊपर भी बन रहा था, 4 हॉर के ऊपर भी बन रहा था। तो उसका टारगेट जो था ऑलमोस्ट 52K का रीजन था। लेकिन न्यूज़ बहुत मैटर करती है और रशिया और यूक्रेन के वार की न्यूज़ ने जो है इसके सेंटिमेंट्स थोड़े सडन चेंज किए। हालांकि हम एक बहुत ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट जो होता है मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करने वाले थे। तो खैर स्टिल हम जो है अपने रूल्स इसलिए हमने सेट किए होते हैं कि इन केस मार्केट के सेंटिमेंट्स रिवर्स भी हो जाए तो हमें जो है मिनिमम लॉस हो के हम अपने ट्रेड से जो है एग्जिट ले सकें और फिर जो है अगेन एक अच्छी डिप में या अपॉर्चुनिटी जो है अवेल कर सकें। तो खैर ये BTC के ऊपर जो है एक ओवरऑल क्विक रिपोर्ट थी, ताकि आप लोगों को जो है ओवरऑल सेंटिमेंट्स BTC के जो है मालूम हो। लेकिन जो लोग हायर टाइम फ्रेम के ऊपर BTC को ट्रीट करते हैं तो फिर उन लोगों के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है BTC का वो है 32K और इसके 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर जो अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करीबी वो है 36K का रीजन। तो अब आते हैं BNB USDT पेयर चार्ट की तरफ। तो 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर BNB को जो अपकमिंग सपोर्ट हासिल है वो है $358। लेकिन अगर BNB की प्राइस ड्रॉप होती है, ये प्रीवियस आप इसकी पेयर जेड जोन चेक कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि BNB को $334 से लेकर $345 तक आप इसे पिक करने की कोशिश करें।
क्योंकि बीएनबी के अंदर अभी लंच पैड के ऊपर जो रनिंग एक्टिविटी चल रही है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है कम है और बाइंग एक्टिविटी इसके अंदर जो है ज़्यादा है। खैर अभी जो बीटीसी के अंदर जो मतलब ड्रॉप आई है, उसकी वजह से बीएनबी के अंदर जो है हमें डोमिनेंस की वजह से ड्रॉप देखने को मिल रही है, क्योंकि डोमिनेंसी की वजह से ओवरऑल मार्केट जो है वो ड्रॉप होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप स्केल पर हैं तो आप अपनी पहली टीपी जो है $405, दूसरी टीपी जो है 429, और अगर आप लोग हल्का सा बीएनबी को होल्ड कर सकते हैं तो $500 तक जो है या $505 तक जो है आप बीएनबी को होल्ड करें, आप लोगों को एक क्विक गेन देखने को बीएनबी के अंदर मिल सकते हैं। तो खैर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बीएनबी के टारगेट्स कुछ और है, हम इसे जो है न्यू एटीएच के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन चूंकि ये वीकली अपडेट की वीडियो होती है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो लोग क्विक स्केल पर हैं या क्विक गेन के लिए हमारी वीडियोस देखते हैं तो ये उनके लिए टारगेट्स होते हैं। तो अब आते हैं अनदर पेयर इथेरियम यूएसडीटी की तरफ। तो इथेरियम पेयर को एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की जो सपोर्ट थी, ये इसे सस्टेन नहीं कर पाया है और अभी जो है इसे एक बिलो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो है $23.82 की रीजन से लेकर 2411.99 का जो रीजन है। तो यहाँ से जो है हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इथेरियम के अंदर। तो आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर स्मॉल एंट्री इथेरियम के अंदर ले लें और इस प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर 2143.74 के ऊपर। तो अगर आप लोग स्केल पर है तो आप लोग जो है फिर 3032 के ऊपर आप इथेरियम के अंदर जो है एक क्विक स्केल्प या एग्जिट जो है इसके अंदर जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हल्का सा इसे होल्ड करते हैं तो फिर 3385 की रीजन में आप लोग फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो खैर इथेरियम जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा कैन है। अभी ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर भी आएंगे। ये तो थे हाई कैप स्कैन। तो अब हम आएंगे आल्ट स्कैन की तरफ, और अगर आप इस डिप के अंदर उनको पिक करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा खासा गेन देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो पेयर है वो है बैंड यूएसडीटी पेयर। इसकी कल भी मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की हुई थी, लेकिन खैर अभी हम इसको वीडियो चार्ट एनालिसिस में अगेन डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो है अपनी एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट इसने जो है स्टार्ट की हुई है। यहाँ पर एक थोड़ी बहुत फेक डिविएशन हुई है, लेकिन इससे ट्रेंड लाइन की जो एक सपोर्ट हासिल है वो है $4.39 के आसपास। तो आप कोशिश करें अभी बीटीसी करेक्शन ले रहा है तो कुछ एंट्री मार्केट प्राइस के ऊपर कर लें या 30 to 40% और कुछ एंट्री आप लोग यहाँ पर करें। तो अगर आप लोग स्केल पर है तो आप लोग जो है 5.50 के ऊपर जो है एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हल्का सा होल्ड करें, कम से कम इसे $8.77 तक आप इसे होल्ड करें। आप लोगों को जो है एक अच्छा खासा गेन इस कैन के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा। दूसरी नंबर पर जो कैन हमारे पास है वो है XRP USDT पेयर। इस पेयर के ऊपर मैं जो है हाईली बुलिश हूँ और ये पेयर जो है एक अच्छा खासा गेन इस वीक के अंदर, या मतलब इस वीक के अंदर ये जो जितनी भी कैन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा तो ये इस वीक के जो है इंशाल्लाह टॉप परफॉर्मिंग कैन होंगी। तो XRP पेयर को जो है आप मार्केट प्राइस के ऊपर हल्का सा बाई करें और इसी जो पहली रेजिस्टेंस है वो होगी $1.021 के आसपास। अनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसे मिलेगी वो मिलेगी $1.40 के आसपास। तो आप कोशिश करें कि यहाँ तक कम से कम इसे होल्ड करें। तो $1.40 को जैसे ही ये टच करता है तो आप लोग बेशक इसे फिर सेल करके अगेन डिप में ले सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो कैन है वो है ZIL USDT पेयर। तो स्ट्रांगली बुलिश हूँ इस पेयर के ऊपर में, और ये पेयर जो है एक बहुत अच्छा गेन इस वीक के अंदर लोगों को देगा। तो इसके अंदर जो है मैं एंट्री डेफिनेटली जो है रिकमेंड करूँगा। आप कोशिश करें मार्केट प्राइस के ऊपर इसे कुछ बाय करें, और अगर इसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो 0.0375 के मतलब प्रीवियस इस सपोर्ट के ऊपर जो है आप इसे बाय करें। अगर आप लोग स्केल पर है तो आप लोग एग्जिट ले सकते हैं और 0.0856 के आसपास, लेकिन मैं इसे जो है हल्का सा रिकमेंड करूँगा कि आप होल्ड करें 0.1361 के आसपास। अनदर जो पेयर है वो है हमारे पास SYS USDT पेयर। तो इसके ऊपर तो खैर मैंने हार्मोनिक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है और इसे जो है मैं हार्मोनिक वाइज देख रहा हूँ। तो अभी जो है इसका सिर्फ डी लेग जो है बनना बाकी है। तो आप कोशिश करें कि इसे आप बाई करें 0.5120 के आसपास से लेकर 0.5431 के आसपास, और आप लोगों के जो टारगेट्स होंगे तो आप लोगों के सामने मैं आपको
इसके टारगेट्स जो है आप लोगों को दिखा दूँ। ये हार्मोनिक स्ट्रक्चर के टारगेट्स होते हैं। तो सबसे पहला टारगेट जो आप लोगों का होगा 0.80, दूसरा जो टारगेट आप लोगों का होगा वो होगा 0.89 और तीसरा जो टारगेट आप लोगों का होगा वो होगा 0.9795। तो आप कोशिश करें कि इस पेयर के ऊपर भी जो है नज़र रखें और इसके ऊपर जो ये जितनी भी कैंस मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की है इनके ऊपर मैं हाईली बुलिश हूँ। इन इधर जो पेयर है वो है XTZ USDT पेयर। तो अभी ये जो है अपनी इस सपोर्ट से जो है बाउंस बैक होगा। तो आप लोग कोशिश करें $3.17 से लेकर $3.24 के आसपास आप इसके अंदर एंट्री लें। जो स्केल पर है वो 4.46 के ऊपर एग्जिट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर मैं जो होल्ड रिकमेंड करूँगा तो कम से कम आप कोशिश करें $8 और $9 तक आप इसे होल्ड करें, क्योंकि इस कैन के अंदर जो है मैं एक अच्छा खासा पुश बैक देख रहा हूँ। इन इधर जो कैन है वो है हमारे पास FTM, और FTM जो है मेरा पर्सनल फेवरेट पेयर है। इसको मैंने बहुत चीप बाई किया हुआ था और इसके अंदर मैंने सिर्फ पर्सनल स्कैल्पिंग की हुई है और मेरी पर्सनल होल्डिंग के ऊपर है। तो लास्ट टाइम इसकी कॉल जब मैंने दी थी यहाँ से दी थी और हमारा जो स्विंग टारगेट था वो न्यू LTH है। तो ऑलमोस्ट इसने जो है 3.37 की जो TP है वो हमारी हिट की थी और फिर जो है फॉल बैक हुआ है। तो अभी जो है अगेन ये उस प्रीवियस ये वाले जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी, तो अब ये उस की एक सपोर्ट लेगा। तो यहाँ से जो है मैं एक क्विक बाउंस बैक जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पेयर के अंदर। तो आप लोग कोशिश करें कि अब कुछ इंट्री मार्केट प्राइस के ऊपर ले, क्योंकि अभी BTC जो है करेक्शन दे रहा है और अगर मतलब कोई हेवी बाइंग करना चाहता है तो कोशिश करें कि 30% आप $1.61 से लेकर $1.66 के आसपास जो है एंट्री ले। जो स्केल पर है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि $2.18 के ऊपर वो एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन जो स्लाइटली होल्डर है तो आप कोशिश करें कि $2.65 के आसपास इसे आप सेल करें। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि FTM को अपने पोर्टफोलियो में जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। अनदर जो पेयर है वो है हमारे पास स्वेट USDT पेयर, और ये जो है एक बहुत ही अच्छी खासी डिप के अंदर है। USDT पेयर के अंदर आप कुछ एंट्री मार्केट प्राइस के ऊपर कर लें और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर अपनी बाइंग लिमिट्स लगा के छोड़ लें, जो कि है $0.04398 से लेकर $0.04549 के आसपास। और जो मतलब स्केल पर है या क्विक एग्जिट लेना चाहता है इस ट्रेड से तो आप अपनी सेल लिमिट लगा सकते हैं $0.06699 के आसपास। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं या हल्का सा होल्डिंग कर सकते हैं तो वो लोग कोशिश करें कि $0.10346 के आसपास इसे अपनी कुछ परसेंट यहाँ पर सेल करें और कुछ परसेंटेज जो है आप $0.14737 के आसपास जो है सेल करें और कुछ जो है होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ही मार्केट का जो साइकिल है वो रिवर्स होगा तो ये वेट कैन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो थी एक क्विक छोटी सी वीकली अपडेट की वीडियो, लेकिन इसके अंदर जितने भी कैन हमने आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप लोगों को इस वीक के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा खासा गेन देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीकली अपडेट वीडियो में। दुआओं में याद रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।